ठीक है, तो देखो अपना टॉपिक चल रहा है कार्बोहाइड्रेट। बायोकेमिस्ट्री हमारा टॉपिक हो चुका है ऑलरेडी। बायोकेमिस्ट्री में प्रीवियस हमने पढ़ लिया। बायो मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स बोलो ना, बायो मीन्स लिविंग और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रेजेंट है, उन केमिकल के बीच में जो भी रिएक्शंस होने वाली होती है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है। आप जो भी फूड इंटेक कर रहे हो या फिर वो जो चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही है, जैसे आपने खाना खाया, खाने से आपको क्या मिलती है? एनर्जी। और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? कौन सी केमिकल रिएक्शन वहाँ पे चलेगी? जैसे रोटी के अंदर क्या है? कार्ब्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट। अब वो कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटेंगे, कौन सी साइकिल होगी और फिर उससे क्या रिलीज होगा? जैसा बेसिकली हमें पता है कि इन सबसे क्या रिलीज होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसे बोलते हैं एटीपी। और एटीपी हमारी बॉडी का क्या है? एनर्जी सोर्स। ठीक है, यही हमारी बॉडी के अंदर आके हमारे को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो आपको बेसिक से पता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट पे क्या मिलेंगे? एटीपी। प्रोटीन से भी क्या मिलने वाले? एटीपी। या फिर प्रोटीन आपकी बॉडी को क्या करता है? प्रोटीन का बॉडी के अंदर फंक्शन होता है रिपेयरिंग का। वो बॉडी की जो भी पार्ट्स है जो डैमेज हो गए उन सबको रिपेयर करने का वो काम करता है। ये सब तुमने एचपी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सब होता कैसे, क्या रिएक्शंस होती है, मतलब इनके बीच में कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, कौन से बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, वो बॉन्ड की वजह से क्या साइकिल चलेगी, उन सब की स्टडी किसमें करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, फिर एक वर्ड आया था इसके अंदर, रिपीट हुआ था कि इसमें बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल मीन्स मतलब बायो मीन्स ऑलरेडी आपकी बॉडी। ठीक है, और मॉलिक्यूल मतलब सब्सटेंस या फिर कुछ कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ठीक है, या फिर हमारा स्लाइवा, ये सब हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट कंपाउंड्स है। इनकी स्टडी करनी है हमें बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट आता है आपका इसका अंदर टॉपिक आता है कार्बोहाइड्रेट। तो अभी बताया कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन अभी लिख पाई है? इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, क्या है आपका? प्राइमरी सोर्स किसका है? आपका एनर्जी का। सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं कार्बोहाइड्रेट। हर चीज में कार्ब प्रेजेंट होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। कार्ब भी दो तरह से एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, तो प्राइमरी हमारा एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखाई, कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं हमारे? कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का बॉन्ड होता है और ये तीनों कंबाइन में मिलकर किसको बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अगर हम इसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो केमिकल फॉर्मूला है हमारा CnH2ON। ठीक है, इट मींस इसमें क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये तीनों मिलकर किसको बनाते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट को। बेसिक से कार्बोहाइड्रेट किससे मिला है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसके अंदर हमारी एल्डो और कीटो ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप होते हैं? एल्डो एंड कीटो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट है और कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्योंकि हम यहाँ बात किसकी करें? केमिकल नेचर की, इसलिए आपको मेक श्योर कि आप इसको लिख के आएंगे। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी है और प्लस में एल्डोजन, क्योंकि हम ये केमिकल की टर्म्स में बात कर रहे हैं। और नॉर्मली बात करें तो क्या है हमारा? एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्लासिफाई इनको किया गया है कॉम्प्लेक्सिटी, इसका जो रिएक्शन है उसके बेसिस पे, और उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला इसका आता है कॉम्प्लेक्सिटी। इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब है इसके अंदर जो यूनिट प्रेजेंट है वो कौन सी कितनी होगी? कार्बन की सिंगल यूनिट। ठीक है, इसके अंदर सिंगल यूनिट प्रेजेंट है, लाइक आपका ग्लूकोज और फ्रैक्टोज इसके हमारे पास में एग्जांपल्स है। ठीक है, और इसको अगर हम डिवाइड करें, जैसे इसको अगर आप हाइड्रोलाइज करो, मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है? इसके अंदर एक ही यूनिट है, और इस एक यूनिट को आप हाइड्रोलाइज करो। हाइड्रोलाइज का मतलब पानी इसको दो, पानी पिलाओ। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है? पानी पिलाना। तो आपने H2 दिया उसको, और H2 देते ही इसके अंदर क्या होगा? ब्रेकडाउन नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी कैसी है? सिंगल यूनिट। अगर डबल यूनिट होती तो वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल यूनिट है तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होगा। वो कौन से होते हैं हमारे? मोनोसेकेराइड। इसका एग्जांपल होता है ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। नेक्स्ट आता है हमारा ओलिगोसेकेराइड। इसमें हमारे होते हैं मोर देन 2 to 10।
इतना होता है। 2 से 10 के बीच में जितने भी आते हैं 2 to 3 है ना, 10 के बीच में जो भी आते हैं वो हमारे आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स में। 2 से ज़्यादा वाले हमारे ओलिगोसैकेराइड में आते हैं। तो इसमें हमारा आगे जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड्स, ठीक है, ये सारे आपके किस में आएंगे? ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास कितनी यूनिट प्रेजेंट हो गई? डाई के अंदर 2 यूनिट, जैसे माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। ट्राई के अंदर 3 यूनिट, टेट्रा के अंदर 4 यूनिट, ठीक है। अब इनका क्या हो सकता है? हाइड्रोलाइज। अगर आपने यहाँ पे H2 के साथ में इनकी रिएक्शन कराई तो इनका क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइज हो जाएगा। डाइसैकेराइड का भी, ट्राइसैकेराइड का। ऑल ओवर हम बोले तो ओलिगोसैकेराइड का क्या हो सकता है? हाइड्रोलाइज हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका पॉलीसैकेराइड। तो इसमें कितने हो गए? मोर देन 10। 10 से ज्यादा जितने भी आ जाते हैं वो आपके पॉलीसैकेराइड में आ जाते हैं। जैसे आपके स्टार्च हो गए, ग्लाइकोजन, जो भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्युलर कंपाउंड्स होते हैं ना मोस्टली, वो किसके अंदर आते हैं? पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है रिएक्शंस के बेस पे। तो रिएक्शन के बेस में कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आता है आपका रिड्यूसिंग शुगर और सेकंड आती है आपकी नॉन रिड्यूसिंग। वर्ड से समझ में आ रहा है? रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है रिड्यूस होना, रिड्यूस का मतलब वापस टूटना, ऐसे ब्रेक डाउन समझ लो। रिड्यूस का मतलब टूटना है, ब्रेक डाउन होना। और नॉन रिड्यूस का मतलब जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई रिएक्शन है। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? वो शुगर्स होती हैं जिनके अंदर ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कंपाउंड जो इजीली ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं वो किसमें आते हैं? हमारे रिड्यूसिंग शुगर के अंदर। जो इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप है, उनका रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, वो आते हैं हमारे रिड्यूसिंग शुगर के अंदर, ठीक है। ये 2 तरह के टेस्ट हमको देती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। एक तो कॉलिंग टेस्ट होता है और एक टॉलरिंग टेस्ट होते हैं। ये दोनों टेस्ट कौन से होते हैं? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं। अगर हम रिड्यूसिंग शुगर के अंदर ये टेस्ट लगाते हैं तो ये दोनों हमें इस पर कलर प्रोवाइड कराती है। इसका मतलब ये इसके लिए कैसे होती है? पॉजिटिव। और अगर यही दोनों टेस्ट आप इधर लगाते हैं नॉन रिड्यूसिंग के अंदर तो ये किसी भी तरह का कलर नहीं देती, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन से? फेलिंग और सेकंड आपका होता है टॉलरिंग। ये दोनों टेस्ट कैसे हैं? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है हमारे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए। रिड्यूसिंग शुगर तो क्या करती है? इन सारे टेस्टों को प्रोवाइड कराती है, ठीक है, मतलब इसमें पॉजिटिव रिएक्शन देती है, कलर आएगा अगर रिड्यूसिंग शुगर है। और नॉन रिड्यूसिंग के अंदर किसी भी तरह का कोई भी कलर आपको दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट आता है हमारा इनका फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस में एक तो हमारा होता है इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप और एक होता है हमारा कीटोनिक ग्रुप। तो जहाँ कीटोन प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे कीटोन शुगर और जहाँ एल्डोज प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे एल्डोज शुगर। तो ये फंक्शन बेस पे होता है, ठीक है, एल्डोज और कीटोन, ठीक है। और इसके अंदर जो फेलिंग एल्डोज शुगर होती है तो फेलिंग टेस्ट को पॉजिटिव दिखाती है, आपको कलर आ जाएगा। और कीटोस किसको दिखाती है? टॉलरिंग टेस्ट को। तो जब भी हम लैब के अंदर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाएंगे ना, मैंने आपको एक शुगर दे दी और शुगर के अंदर बोला कि टेस्ट करके बताओ कौन सी एल्डोज है और कौन सा कीटोन है। तो आप फेलिंग टेस्ट लगाओगे, पहला जिसने पास कर लिया उसका तो क्या होगा? एल्डोज शुगर। और जो पास नहीं कर रहा है वो कौन सी? कीटोन शुगर। और वो कौन सा हो गया आपका? कीटोन। तो इस तरह से क्लासिफाई किया गया है कार्बोहाइड्रेट को 3 क्लासेस में। फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड इज रिएक्टिविटी एंड थर्ड वन इज फंक्शनल, ठीक है। फर्स्ट वन में हमारा अगेन क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनो के अंदर आएंगे आपके सिंगल जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। ओलिगो के अंदर आपके 10 और पॉली के अंदर मोर देन 10, ठीक है। रिएक्टिविटी पे रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब ऐसी शुगर जो कि आपके फेलिंग सॉल्यूशन को प्रोवाइड करा दे वो तो हमारी रिड्यूसिंग हो जाती है। रिड्यूसिंग का मतलब ये अपने ग्रुप को रिड्यूस कर देती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, तो हमें पता है कि अंदर एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप होगा, तो ये क्या करते हैं? अपने ग्रुप को रिड्यूस कर देती है, रिएक्शन करवा देती है। जैसे ये CHO है ना, तो इस OH को ले जाके किसी और के साथ में रिएक्शन करवा दी, तो वो तो आती है रिड्यूसिंग शुगर के अंदर। मतलब अपने वाले बॉन्ड्स को तोड़ के और किसी दूसरे के साथ में वो चले जाते हैं, वो तो आती है हमारी रिड्यूसिंग शुगर्स में। और नॉन रिड्यूसिंग किसी के साथ में भी रिएक्ट नहीं करती, तो वो आती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट आते हैं हमारे फंक्शनल में एल्डोज, जहाँ पे एल्डो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो एल्डोज हो जाएंगे और जिसके अंदर कीटोन होगा तो कीटोन। अब इसके अंदर एक टॉपिक आया था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोकेमिस्ट्री, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो क्या क्या स्कोप थे बायोकेमिस्ट्री के, इन्हीं से समझ में आ रहा था बायोकेमिस्ट्री के क्या स्कोप है। सबसे पहले तो आपके क्या करते हैं?
आइडेंटिफिकेशन। पहला तो मैंने बताया ना आपको, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे कितने बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गए, लिपिड हो गए, इन सबको आइडेंटिफाई कौन कराता है? बायोकेमिस्ट्री। इन सबकी पहचान कौन कराता है? बायोकेमिस्ट्री। क्योंकि ये सब किसके अंदर प्रेजेंट है? बॉडी के अंदर। और इनका जो भी केमिकल नेचर है, इनका स्ट्रक्चर है, इनकी रिएक्शंस है, ये सारी कैसे पढ़ोगे तुम? बायोकेमिस्ट्री। और अगर इसको कोलॉजी के टर्म्स में पढ़ेंगे तो इनके हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ये जाके कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमें आइडेंटिफाई कराते हैं हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है? स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ओलिगो एंड मोनोसैकेराइड। ये हमें शुगर्स के बारे में बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर किस टाइप की शुगर प्रेजेंट है, लाइक मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, या रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, उनको ये इजीली क्या कराता है? आइडेंटिफाई करा सकता है। नेक्स्ट हम इसमें किसी भी अननोन सैंपल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको एक वाइट सैंपल दे दिया अननोन सैंपल पाउडर का, और बोलो इसमें टेस्ट कराओ और पता करो ये कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, तो आप क्या करेंगे? सारे कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट कराएंगे और सारे प्रोटीन के टेस्ट कराएंगे। जिस भी टेस्ट को पास कर लेंगे वो क्या होगा? वही शुगर होगा। कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट मैंने दिया तो जैसे ग्लूकोज दिया, मैंने बोला ग्लूकोज का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कराओ, तो इसके लिए आप सारे टेस्ट लगाएंगे। अगर टेस्ट क्लियर होगा तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये सब किस में हेल्प करती है? हमारी आइडेंटिफिकेशन। कितना हो गया इसमें? कितना हो गया? 10।